बात तब की है जब मैं अपने ससुराल कोटा गई थी और मेरे शौहर अहमद दुबई में थे। ससुराल में मेरे साथ मेरे जेठ जेठानी थे। मेरे जेठानी की डिलीवरी होने वाली थी और मेरे सास ससुर रिश्ते की शादी में शामिल होने गए थे, तो अहमद ने मुझे जेठानी की देखभाल के लिए ससुराल में छोड़ दिया था। उनकी डिलीवरी होने वाली थी। कुछ दिन बाद मेरी जेठानी को अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने अपनी अम्मी को बुला लिया था और उनकी अम्मी अस्पताल में रुक गई थी। घर में मैं और जेठानी जी ही रह गए थे। एक दिन मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई। मेरे जेठ सामने से कच्चे में खड़े थे। उन्हें सामने देखकर मैं एकदम सकपका गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाहर वो खड़े होंगे। मैं सिर झुकाए उनकी बगल से जाने लगी लिए निकली, मगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर मैं नाकाम रही। उन्होंने कहा, बहू, आज तेरा गोरा सुंदर जवान बदन देखकर मेरा मन पर काबू नहीं हो पा रहा। चल कमरे में चल, मैं तेरे साथ। मेरे शौहर घर में नहीं थे और मेरे जिस्म में काम की ज्वाला जल रही थी। फिर भी लोग लाज और संस्कारों से प्रेरित होकर मध्यम आवाज में उन्हें समझाने की कोशिश की, जेठ जी, ये पाप है और मेरे शौहर घर पर नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, तू शर्मा, ऐसे मत शर्मा, मुझे पता है कि तू मेरी बात मानेगी। इतना कहकर वो मेरे बहुत करीब आ गए और मेरे होठों को होठों से चूमने लगे। फिर मैं भी मर्द का स्पर्श पाकर गर्म होने लगी और मैंने होठ खोलकर उनका साथ देना शुरू कर दिया। वो मेरे होठों का रसपान करने लगे और फिर अपने हाथों से मेरे ब्लाउज के तीनों बटन खोल दिए। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब यही समझते कि खुदाई के बाद नाटक कर रही है। मेरी स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। उनकी हथेलियां मेरे आम पर फिसलने लगी थी। मेरे आम टाइट होने लगे थे। फिर अपने बाएं हाथ से जेठ जी मेरे आम मसलने लगे और उनका दायां हाथ मेरे पेटीकोट के अंदर घुस गया था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं उन्हें फिर से मना करती, तब तक मेरी भरपूर जवानी का उठान उनकी हथेली में कैद होकर रह गई थी। वो मेरी छाती पर उभरे यौवन को स्पंज की तरह धीरे धीरे दबाने लगे। मैं सिसकियां लेने लगी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरे होठों को चूमने चाटने लगे। वो मेरे पेट को सहलाते हुए बोले, शबनम, क्या चिकना बदन है। वो मेरी पैंटी में हाथ डालकर मेरी चिड़िया सहलाने लगे। मेरी चिड़िया ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जेठ जी की मोटी उंगली के चलने से मेरी चिड़िया मचलने लगी थी। मेरे आम बार बार ऊपर नीचे होने लगे थे। सांसें थोकने की सी चलने लगी थी। मुझ पर वासना सवार होने लगी थी। अब मुझे भी बहुत मजा आने लगा था। अब मैं और तेज आवाज से सिसक रही थी। थोड़ी देर बाद मैं काफी गर्म हो गई और अब खुद ही खुदाई के लिए बेताब हो उठी। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, अब सहन नहीं हो रहा, मेरी प्यास बुझा दो ना। वे बोले, तू चिंता मत कर, अभी तेरी प्यास बुझाता हूँ, जल्दी से नंगी हो जा। जल्दी से। मैंने उनका कहा मानते हुए साड़ी उतार दी और ब्लाउज और पेटीकोट में आ गई। मैंने अपने ही हाथों से अपने आमों को निचोड़ना शुरू कर दिया और सिसकारी लेने लगी।